Hello everyone, welcome to my channel. This is Shushobhan. Today we will learn how to find cube of any number in a very easy way. तो चलिए without wasting any time let's start. लास्ट क्लास में हम लोग जब स्क्वायर सीखे थे तो उसके लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला का यूज हुआ था. वो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो आज हम लोग क्यूब सीखेंगे तो उसके लिए क्यूब का फॉर्मूला क्या यूज होगा? तो a प्लस बी होल स्क्वायर ही जैसा क्यूब का बेसिक फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल क्यूब. और वो फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. तो यही बेसिक फॉर्मूला का यूज करके आज हम लोग क्यूब का ट्रिक सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं 13 का क्यूब हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो लास्ट क्लास में भी मैं बोला था कि स्क्वायर हो या क्यूब हो वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ही होता है. 13 का क्यूब मतलब क्या होता है? 13 इंटू 13 इंटू 13. तो 13 से जब 13 का मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम हम लोग राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ भी सेम, यहाँ राइट साइड से शुरू करेंगे. तो यहाँ राइट साइड में क्या है? 3 है. 3 को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे. तो अब इस फॉर्मूला का यूज होगा. तो फर्स्ट क्या होगा? a क्यूब. तो a क्यूब मतलब क्या? 3 क्यूब. 3 क्यूब क्या होता है? 27. तो 27 का 7 यहाँ होगा और 2 कैरी होगा. अब 3a स्क्वायर भी, a क्यूब के बाद क्या होता है? 3a स्क्वायर भी. तो 3a स्क्वायर ये मतलब क्या? 3. तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, b मतलब 1. सो 3a स्क्वायर b कितना होगा? 27. और कितना कैरी था? 27 प्लस 2 इक्वल टू 29. तो 29 का 9 यहां होगा और 2 कैरी होगा. अब क्या है? 3a क्यूब हुआ, 3a स्क्वायर भी हुआ, अब 3ab स्क्वायर. तो 3ab स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू a क्या है? 3b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर. तो कितना होगा? 9. तो और कितना कैरी था? 9 प्लस 2 इक्वल टू 11. तो 11 का यहाँ 1 होगा और कैरी होगा 1. अब b क्यूब. तो b क्यूब मतलब 1 क्यूब. 1 क्यूब कितना होता है? 1 और कैरी कितना था? 1. तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. वन का क्यूब कैसे करेंगे? सिमिलरली यहां राइट साइड से शुरू करके 1 को a मानेंगे एंड 2 को b मानेंगे. तो क्या होगा? a क्यूब. a क्यूब मतलब क्या? 1 क्यूब, क्योंकि a यहाँ 1 है. तो 1 क्यूब क्या होगा? 1. कैरी कुछ नहीं है. अब 3a स्क्वायर भी. तो 3a स्क्वायर भी क्या होगा? 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और b कितना होगा? 2. तो कितना होगा? 6. तो यहाँ 6 होगा, फिर से कोई कैरी नहीं है. अब क्या है? 3ab स्क्वायर. 3ab स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू a कितना है? 1. b क्या है? 2. तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 3 12. तो 12 का 2 होगा और 1 कैरी होगा. अब b क्यूब. b क्यूब कितना है? 2 का क्यूब मतलब 8. 8 प्लस 1 इक्वल टू 9. दिस इज द आंसर. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए 32 इसका क्यूब. तो सेम प्रोसेस, 2 को a मानेंगे और 3 को b मानेंगे. अब फिर से a क्यूब. a क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 8. अब 3a स्क्वायर भी. 3a स्क्वायर भी क्या होगा? 3a मतलब 2. 2 स्क्वायर इंटू b मतलब 3. तो क्या होगा? 3 3 9 एंड 4 36. 36 का 6 यहां होगा और 3 कैरी होगा. अब 3ab स्क्वायर. 3ab स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू a मतलब 2 और b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर. तो कितना होगा? 54. 54 यहाँ कैरी 3 था तो 57 का 7 होगा और 5 कैरी होगा. अब b क्यूब. b क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 5 कैरी था तो 32. दिस इज द आंसर. तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 91 का क्यूब. तो यहां भी सिमिलरली 1 को a मानेंगे और 9 को b मानेंगे. अब फर्स्ट a क्यूब मतलब 1 क्यूब मतलब 1, कैरी कुछ नहीं है. अब 3a स्क्वायर b.
तो क्या होगा 3 इंटू ए मतलब 1, तो 1 स्क्वायर इंटू बी मतलब 9, तो क्या होगा 3 इंटू 9 27, 27 का 7 होगा और 2 कैरी होगा। अब क्या है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू ए क्या है 1, बी क्या है बी है 9, तो यहाँ 9 स्क्वायर, तो कितना होगा 9 स्क्वायर 81 इंटू 3 243, और यहाँ कैरी था 2, तो 243 इंटू 2 मतलब 245, तो 5 यहाँ होगा और 24 कैरी होगा। ठीक है, तो अब बी क्यूब मतलब 9 क्यूब, 9 क्यूब कितना होता है 7 to 9, तो 7 to 9 प्लस 24 कितना होगा 753, तो दिस इज द आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी एक ट्रिक है, और इसके लिए जो 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर को हम लोग लिख रहे हैं अभी, वो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर आप लोग जब खुद से करेंगे तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मन में ही आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक 3 डिजिट नंबर का देख लेते हैं अब। तो मान लेते हैं 112 का क्यूब कितना होगा। इस केसेस में जैसे लास्ट दिन स्क्वायर के लिए किए थे, यहां फर्स्ट राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, मतलब 2 को ए मान रहा हूं और 11 को बी। तो सेम फॉर्मूला ए क्यूब मतलब 2 क्यूब कितना होगा 8। अब 3a स्क्वायर भी मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, बी मतलब 11, तो क्या होगा 4 3 12 इंटू 11 इक्वल टू 132, तो 132 का 2 होगा और 13 कैरी होगा। अब 3ab स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू ए मतलब 2, बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब 3 इंटू 2 करके कितना होगा 6 होगा, तो कितना होगा 726, इसके साथ 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा 739, तो 739 का 9 यहां होगा और 73 आपका कैरी होगा। अब लास्ट 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1331 के साथ 73 आपका ऐड होगा तो कितना होगा 1404, तो दिस इज द आंसर। तो 3 डिजिट नंबर का क्यूब करने के लिए आपको 1 से एटलीस्ट 20 तक का क्यूब आपको आना चाहिए। इससे बड़ा नंबर का जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको 1 से 20 तक का क्यूब एटलीस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी मदद से आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 205 क्यूब। सेम प्रोसेस, 5 को ए मानेंगे 20 को बी मानेंगे। अब ए क्यूब क्या होगा 5 क्यूब मतलब 125, तो 125 का 5 यहां होगा और 12 कैरी होगा। अब 3a स्क्वायर भी मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, बी मतलब 20, तो कितना होगा 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 375 इंटू 20 इक्वल टू 1500। ठीक है, तो 1500 और 12 यहां था आपका कैरी, तो 1512 का 2 यहां होगा और 151 आपका कैरी होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू ए मतलब 5 और 20 मतलब 20, तो 20 का स्क्वायर होगा, तो 35 इक्वल टू 15 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो क्या होगा यहाँ 6000 6000 के साथ कैरी ऐड होगा तो कितना होगा 6151, तो 6151 का 1 यहां होगा और 615 आपका कैरी होगा। ठीक है, अब फाइनली बी क्यूब मतलब 20 क्यूब, तो 20 क्यूब कितना होता है 8000, तो 8000 कैरी के साथ ऐड होगा तो कितना होगा 8615, तो 8615, दिस इज आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी ट्रिक है, पर इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और 3 डिजिट के लिए आपको 1 से लेके 20 तक आपको याद रखना होगा क्यूब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है या कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बोलिए। तो थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।